दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रेन ईटिंग एमीबा का नाम सुना है? ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचकर सिर्फ चंद दिनों में ही इंसान की जान तक ले सकता है। और सबसे डर की बात, ये ज़्यादातर गर्म पानी, पॉन्ड्स और इवन के घर के टैंक में भी मिल सकता है। केरला में अभी हाल ही में इससे जुड़ी आउटब्रेक देखने को मिली, जिसमें दर्जनों लोग बीमार हुए और कईयों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये एमीबा है क्या, कैसे अटैक करता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, केरला के रीसेंट केसेस का सच, ट्रीटमेंट और सबसे ज़रूरी बचाव के तरीके। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोनस टिप भी देने वाले हैं कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके लिए न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसकी रिकवरी में। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ब्रेन ईटिंग एमीबा का साइंटिफिक नाम है नेगुलेरिया फौली। ये एक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादातर वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, स्विमिंग पूल्स जो प्रॉपरली क्लोरिनेट नहीं हुए होते। ये कभी भी इंसान के पेट में जाकर के प्रॉब्लम नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंटेमिनेटेड पानी नाक के ज़रिए अंदर चला जाता है। वहाँ से ये नोज़ल पैसेजेस से होता हुआ दिमाग तक पहुँचता है और एक डेंजरस इन्फेक्शन शुरू करता है। और इस इन्फेक्शन को कहते हैं प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस। 2025 में केरला में ब्रेन ईटिंग एमीबा के केसेस ने सबको शॉक कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक 67 कंफर्म्ड केसेस और 18 से 19 मौतें हो चुकी हैं, यानी कि हर 3 से 4 पेशेंट में से सिर्फ एक ही बचता है। पेशेंट्स की एज भी शॉकिंग है, एक तरफ 3 महीने का बच्चा और दूसरी तरफ 90 साल के बूढ़े, सब इन्फेक्टेड हुए। और ये सिर्फ पॉन्ड स्विमिंग करने वालों की लिमिटेशन नहीं थी, कुछ लोग तो घर में बैठे या नहाने की वजह से या टैंकी का पानी यूज़ करने से भी इन्फेक्टेड हुए। दूसरी तरफ सरकार ने वाटर इज़ लाइफ की एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया है, जिसमें कि सारे वेल्स, टैंक्स और पब्लिक वाटर बॉडीज़ की सफाई और क्लोरिनेशन पे फोकस किया जा रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैसे पहचाने कि हमें ये ब्रेन ईटिंग एमीबा वाला इन्फेक्शन हुआ है। अक्सर एक्सपोजर के 3 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखने लगते हैं। पहले शुरू होता है तेज़ बुखार और हेडेक, नोज़िया और वॉमिटिंग, गर्दन के अंदर स्टिफनेस। आगे चलकर ये डिसीज़ फास्ट प्रोग्रेस करता है, जिसके अंदर कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, बॉडी पे से अपना बैलेंस खो देना, और इसके साथ साथ कई लोगों को तो सीजर्स, कोमा और कई केसेस में डेथ विद इन 5 to 10 डेज। यही रीज़न है कि डॉक्टर्स कहते हैं अगर किसी ने गर्म पानी में स्विम किया है और बाद में उसको सीवियर हेडेक या फीवर आया है तो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि डिसीज़ बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। पहले सर्वाइवल रेट 95% पेशेंट्स के लिए ज़ीरो के बराबर था, लेकिन केरला के कुछ डॉक्टर्स ने एक मेडिसिन मल्टीफोसिन के ईयरली यूज़ शुरू किया है। इसके साथ ही एम्फोटरसिन बी और दूसरे एंटीफंगल ड्रग्स के साथ रिजल्ट अब सर्वाइवल थोड़ा बढ़ गया है, लगभग 24 to 25% तक। लेकिन कंडीशन यही है कि जल्दी डायग्नोज हो और तुरंत एग्रेसिव ट्रीटमेंट मिले। दोस्तों, प्रिवेंशन ही इस डिसीज़ का सबसे बड़ा क्योर है। कुछ बेसिक स्टेप्स याद रखें, जैसे कि गर्म फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, अनट्रीटेड वेल्स और पुअरली क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल में स्विमिंग अवॉइड करें। दूसरा, अगर स्विम करना ज़रूरी है तो नोज़ क्लिप्स यूज़ करें। तीसरा, घर के पानी में स्पेशली टैंक्स और वेल रेगुलर क्लीन और क्लोरिनेट करना ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर, और
अगर आप नाक को साफ करना चाहते हैं तो कभी भी डायरेक्ट टैप वाटर यूज़ ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक डेडली डिसीज से बचा सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इस इन्फेक्शन और मेडिसिन से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए आपको ORS सोल्यूशन जो कि WHO के फार्मूला के बेस पर ही बना हो ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं जो कि एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इसके साथ लेमन वाटर भी आप ले सकते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल सूप ऐड कर सकते हैं या फिर पतली सी दाल का पानी भी पी सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको शुगरी एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा, कैफीन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इन्फेक्शन के चलते ब्रेन और बॉडी दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसलिए डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। जैसे कि हल्दी, आप आधा चम्मच हल्दी को लक वार्म मिल्क के अंदर डालकर आप उसे ले सकते हैं। साथ ही आप जिंजर, गार्लिक, तुलसी जो कि इन्फेक्शन फाइटिंग नेचुरल एजेंट्स होते हैं, इन्हें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ फ़िश भी ऐसी होती हैं जिन्हें ले सकते हैं, जैसे कि सालमन। और इसी के साथ आप कुछ सीड्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। साथ ही आप फ्रूट्स के अंदर ब्लूबेरी ले सकते हैं, आंवला को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, साथ ही स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं। अब इस दौरान आपकी जो बॉडी है ये इन्फेक्शन से लड़ रही होती है और जो मेडिसिन्स वगैरह हैं ये एपेटाइट को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए आपको खिचड़ी खानी चाहिए, मूंग दाल सूप पीना चाहिए, बॉइल्ड एग भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके साथ आपको पनीर, टोफू, कर्ड, प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही आप स्मूदीज़ भी ले सकते हैं जो कि बनाना वगैरह से बनी हो। उसके अंदर आप ओट्स डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक एनर्जी बूस्टर स्मूदी बन जाएगी। इन्फेक्शन के चलते आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक हुआ होता है, इसलिए आपको इस दौरान फ्राइड चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, साथ ही हैवी फूड्स जो होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लिवर और किडनी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस डालते हैं। एमीबा की इन्फेक्शन से आपके ब्रेन के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो आपको ब्रेन हीलिंग फूड्स को भी ज़रूर लेना चाहिए, जिनके अंदर वॉलनट्स, आलमंड्स आते हैं जो कि ओमेगा 3 और विटामिन ई से भरपूर होते हैं। साथ ही आप कुछ ग्रीन लीफी वेजिस ले सकते हैं, जैसे कि स्पिनच, मेथी। इसके साथ ही आपको वूल ग्रेन, जिनमें ओट्स और ब्राउन राइस आते हैं। अब आपको उन फूड्स की लिस्ट दे देते हैं जिन्हें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है इस इन्फेक्शन के चलते। सबसे पहला है प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट में ना लें। साथ ही हैवी शुगरी फूड्स हो गए, और आपको अचार यानी कि पिकल वगैरह नहीं खाना है। और साथ ही आपको अल्कोहल, कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को टोटली अवॉइड करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और इसके साथ ही आप हाई प्रोटीन या मिनरल फूड्स सिर्फ तब लें जब आपको डॉक्टर कहे। तो अगर आप इस इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं तो आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस हिडन डेंजर के बारे में जान सकें। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।